के आरे पाकिस्तान पे मुर्दई सी छाई। और बकुते छूना लो है रे सुभाई। मायूस चेहरा लटकाए मुंह लटकाए कंस बैठा है और तब तक ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद ने पदार्पण किया। कंस ने जो नारद को देखा न तो बंद करवा दिया, बंद कर दो ये नाच गाना। बेश्याओं को भगा दिया। ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जो आए, कंस ने ऊंचे मंचाने से खड़े होके दंडवत प्रणाम किया। आइए महर्षि नारद, आइए। मथुरा नगरी में भोजराज कंस के राज दरबार में आपका स्वागत है। आसन डाल दिया। वैसे एक बात और कहेंगे परीक्षित जी, कंस महात्मन से बहुत बड़ी ईर्षा रखता था, ईर्षा द्वेष, लेकिन नारद से प्रेम, क्योंकि कि नारद कूड़ में कूड़ करने वाले थे। जिसके पक्ष में जाते थे असुरों के भी भले रहे और देवताओं के भी भले थे। जिसके दल में पहुंचे उसी दल में हाजू हाजू, वहां से हटे दूसरे दल में तो उसकी नाजू, दूसरे की हाजू। और जो व्यक्ति मुंह का मीठा होता है वो सबका भला रहता है। जैसे ही कंस ने देखा आइए आइए, आसन डाल दिया। बड़े दिनों में फेरी ली, बड़े दिनों में आए प्रभु। नारद कहने लगे संत सुखी विचरंत मई। संत तो तभी सुखी होता है जो वो विचरण करता रहे, और साधु अगर एक जगह पर ठहर जाए तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से संत गंदा हो जाता है। और साधु सांड सर्री ये तो हमेशा चलते फिरते रहते महाराज। अच्छा हाँ। नारद कहने लगे कंस सब कुशल है? कंस कहने लगा हाँ महाराज जैसे कुछ है ठीक है, अपनी बताओ। नारद कहने लगा जिसके ऊपर नारायण की कृपा, भला उसका कौन बाल बांका कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे जगबेरी हो। तुम अपनी बताओ। कंस बोले हाँ हाँ जैसे कुछ है ठीक है महाराज। नारद कहने लगे छुपाने की कोशिश मत करना, हम बहुत दिनों से आते जाते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे। क्योंकि जब हम पहले आया करते थे तो आपका चेहरा लाल अंगूर की भांति दिखाई देता था, फूल की तरह खिलता हुआ, मगर अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गए, आंखें गड्ढा में जाने लगी, चेहरा पे झुर्रियां पड़ गई, नीरसता के प्रतीक चिन्ह नजर आने लगे। बात बताओ। उसी समय पूछ बैठे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद कंस, अगर तुम्हें रोग है तो किसी अच्छे बेड डॉक्टर के पास में जाओ, बीमारी का उपचार कराओ। और अगर तुम्हें शत्रु की शंका है तो तुम्हारे पास तो दानवों की सेना है, राक्षसों का दल है, हमला कर दो, चढ़ाई कर दो, पराजय कर दो। आपको नहीं मालूम महाराज, रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सच बताना, छुपाना मत। जो इतने शब्द कहे हैं ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद ने, कंस ने उसी समय जवाब दिया, आंखों में आंसू भर के कहने लगा, सुनिए भगवान, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि रोग, तो सुनो। सच बात तो ये है, तुम अगर रोग की बात कर रहे हो बाबा, तो तुमने
मथुरा नगरी में तो पदार्पण किया, लेकिन कभी गोकुल की तरफ दृष्टि डाल के देखा? क्या मतलब? बोले उसमें एक नंद नाम का ग्वाल है, जाकी नारी यशोदा दही बेचत बेचत मथुरा में बूढ़ी हो गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, रोटी खात नहीं, सारे दिन मट्ठी पियर रहा। तो अब लोग ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है नंद नाम का ग्वाल। नारद कहने लगे तो तुम्हारी काय को नानी मरी जा रही? अरे भाई काऊ ने मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए, तो तुम क्यों मरे जा रहे? बोले बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या? सुनो। कि वो छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया, वो छोड़ गया है। बुद्धि को